गोइंका की तीसरी जमात के प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा खुलूस भरा सलाम। बच्चों, आज का हमारा उन्वान है बेवकूफ़ राजा, जो कि आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 19 है। बच्चों, जिसके कुछ सवालात हम हल कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 को हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि राजा ने दाना आदमी की बात सुनकर क्या कहा। बच्चों, राजा ने दाना आदमी की बात सुनकर क्या कहा? उसने कहा कि फिर तो हाथी मर गया है। लेकिन अब हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे, राजा ने दाना आदमी की बात सुनकर कहा फिर तो हाथी मर गया है। यानी आपको पहले सवाल में ही लिखना है, फिर लिखना है ये कहा कि फिर तो हाथी मर गया है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, राजा ने दाना आदमी की बात सुनकर कहा फिर तो हाथी मर गया है। उसी तरह से सवाल नंबर 8 है, दाना आदमी का जवाब सुनकर राजा ने उसको किस तरह रुखसत किया। तो दाना आदमी का जवाब सुनकर, यानी हमें पहले सवाल में ही लिखना है, किस तरह के बदले लिखना है, इनाम देकर। दाना आदमी का जवाब सुनकर राजा ने उसको इनाम देकर रुखसत किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से साफ साफ इनको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो उसके बाद है और एक सवाल, जो है खाली जगहों को पुर कीजिए। जैसे जुमला है, एक बेवकूफ़ राजा के पास एक, यहाँ पे आपको किताब पे खाली जगह दिखेगी जहाँ पे हमें लिखना है हाथी और था। तो ये जुमला बनेगा, एक बेवकूफ़ राजा के पास एक हाथी था। उसी तरह से दूसरा जुमला है, राजा को उस हाथी से बहुत मोहब्बत थी। तो यहाँ पे खाली जगह दिखेगी, यहाँ पे आपको लिखना है मोहब्बत। उसके बाद है, राजा ने बूढ़े हाथी को गांव में भिजवा दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाथी। गांव वाले हाथी की खूब देखभाल करते थे। यहाँ पे आपको खाली जगह दिखाई देगी, यहाँ पे आप लिखेंगे खूब। और एक जुमला है, इस खाली जगह में एक अक्लमंद आदमी रहता था। खाली जगह में हम क्या लिखेंगे, गांव। तो ये जुमला बनेगा, इस गांव में एक अक्लमंद आदमी रहता था। उसने हाथी के मरने की खबर राजा को दी। तो यहाँ पे आप खाली जगह में लिखेंगे खबर। बच्चों, नीचे एक नोट दिया गया है कि सवाल नंबर 2, यानी ये जो खाली जगह है, इनको आप अपनी किताब पर ही हल करेंगे। इसको कॉपी पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम।